राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे एंड आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है मनीष स्वामी और आज की वीडियो में हम मॉक एनालिसिस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि हम प्रीलिम्स के मॉक्स लगा लेते हैं बहुत सारे। कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं दिन में डेली एक मॉक लगाते हैं, कुछ क्या होते हैं डेली 2 मॉक लगाते हैं। तो 15 दिन में ये स्टूडेंट 15 मॉक लगा चुका होगा और ये 30 मॉक लगा चुका होगा। देखो क्वांटिटी में लग रहा है कि भाई 30 ज़्यादा है ना, एंड ऐसा। लेकिन आपको पता है कि आपके फर्स्ट मॉक एंड आपके 15th या 30th मॉक में क्या डिफरेंस है, कितनी आपकी इंप्रूवमेंट हुई है, किस सेक्शंस में आपकी इंप्रूवमेंट हुई है, किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस की आप में इंप्रूवमेंट हुई है, और क्या आप सेम मिस्टेक्स रिपीट कर रहे हैं। तब इंग्लिश में सेम मिस्टेक, सेम टाइप की मिस्टेक, पजल में सेम टाइप की मिस्टेक्स। देखो मॉक एनालिसिस मॉक देने जितना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, कहते हैं कि ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट है। बेसिकली होता क्या है कि आपको क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना है कि मैंने 30 मॉक लगा लिए, मैंने 50 मॉक लगा लिए। क्वालिटी पे फोकस करना है कि आप मॉक लगाओ और उसका एनालिसिस अच्छे से करो। ठीक है, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि 5 मॉक लगाने के बाद सीखते हैं कि यार उनकी पजल में कुछ टेक्निक में कुछ दिक्कत है ना। कुछ कुछ एक अगर आप सिर्फ एक मॉक लगाओ और उसको अच्छे से एनालाइज करो कि मैंने कहाँ मिस्टेक करी, कहाँ मैंने टाइम ज़्यादा लिया, कहाँ मैं टाइम कम ले सकता था। स्टूडेंट को ये भी डाउट रहता है कि रीजनिंग में पजल पहले करें या मिसलिनियस क्वेश्चंस पहले करें। ठीक है ना। अब आप एक बात बताओ, आपने एक मॉक लगाया, एक या 2 मॉक से आप इस डाउट क्लियर कर सकते हो कि मैंने पजल पहले सॉल्व करी, मेरे पास कितना टाइम बचा और वो पजल कितने टाइम की हो सकती थी, है ना। ये सारी चीज़ें मॉक एनालिसिस के थ्रू ही आपको पता चलती है। ठीक है, तो मॉक एनालिसिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये तो इम्पोर्टेंस की बात रही। अब देखो मॉक एनालिसिस के लिए एनालिसिस कैसे करेंगे आप? किसी भी चीज़ का एनालिसिस करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास डेटा होना चाहिए, है ना। जब आपके पास इन 15 मॉक्स का डेटा होगा तभी तो आप एनालाइज कर पाएंगे कि मेरा जो प्रोग्रेस चार्ट है उसमें अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। ठीक है ना, तो आप तभी कर पाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक एक्सेल पे मॉक शीट बनाई है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, ये है आपकी। इसमें आप इसमें 20 मॉक्स तक मैंने दे रखा है, बाकी आप कॉपी पेस्ट करके खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या डेटा फिल करना है मैं आपको बता देता हूँ। एक सेकेंड। ठीक है, आप कोई भी मॉक दीजिए। आप प्रैक्टिस मॉक, ओबी, स्मार्ट कीड़ा ये सब दे सकते हैं। इनके अलावा जो मॉक्स है वो मैं प्रेफर नहीं करता हूँ। जो मुझे पर्सनली आपको अगर मैं बताऊँ तो मुझे प्रैक्टिस मॉक एंड ओबी बेस्ट लगते हैं। ठीक है, तो आपने मान लो प्रैक्टिस मॉक का एक मॉक दिया, मॉक नंबर 1, टेस्ट नंबर 1 था और उसका नाम था एसबीआई क्लर्क, और पीएम का दिया है प्रैक्टिस मॉक का, तो यहाँ पे पीएम लिख देंगे मॉक में। आपके कॉन्ट्स में मतलब मैथ्स में आपके 26 सही हुए और आपके 4 गलत हो गए। ठीक है, तो आपकी एक्यूरेसी क्या आई? 87%। और अटैम्प्ट कितने थे? 30 अटैम्प्ट हो गए और स्कोर 25। ठीक है, तो ये डेटा अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। आपको बस राइट, रॉन्ग और परसेंटाइल लिखना है। ठीक है, मान लो आपकी इसमें परसेंटाइल आ गई 87। ठीक है, तो 87 ठीक ठाक मतलब अच्छी परसेंटाइल है, तो आपका ये जो सेल है ये येलो कलर का हो गया। मान लो रीजनिंग में आपके 32 अटैम्प्ट थे एंड आपने सही करा, मतलब 2 आपके गलत हो गए। ठीक है, तो आपकी एक्यूरेसी क्या आई? 94%, जो कि बहुत अच्छी एक्यूरेसी है। तो ये देखो आपका सेल क्या है? ग्रीन हो गया। ठीक है, परसेंटाइल में आपको लिखना होगा। मान लो इसमें आपकी 91 परसेंटाइल आ गई। ठीक है, 96 मान लो, तो देखो परसेंटाइल काफ़ी अच्छी है, तो ग्रीन कलर का हो गया। ठीक है, इंग्लिश मान लो आपकी ख़राब है, आपने 25 अटैम्प्ट करे, उसमें से 11 गलत हो गए, एक्यूरेसी आपकी बहुत ख़राब है। तो इसमें एक्यूरेसी में देखें ये रेड कलर का आ गया, तो एक्यूरेसी ख़राब है। और परसेंटाइल आपकी 55 आ गई मान लो। ठीक है, और यहाँ पे ओवरऑल आपकी अगर परसेंटाइल की बात करें तो वो 76। ठीक है, ये एक अंदाज़ा लिया है। तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि आपने इतने अटैम्प्ट करें हैं 83, गलत 17 हुए, एक्यूरेसी 83 है। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है? देखो ऐसे आप मॉक्स फिल करोगे तो आपको देखते ही बन रहा है कि रेड कलर इंग्लिश, मतलब इंग्लिश में दिक्कत है, एक्यूरेसी भी अच्छी नहीं है, परसेंटाइल भी अच्छी नहीं है। ये दोनों चीज़ें ही मैटर करती हैं। देखो ठीक है, स्कोर आपका यहाँ पे आ जाएगा साइड में।
वो अपने आप आ जाएगा। सिर्फ आपको राइट, रॉन्ग और परसेंटाइल ही फिल करना है। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया। 10 मार्क्स में आप ऐसे नज़र मारोगे तो आपको पता चल जाएगा मेरा किस चीज़ में मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आप सेक्शन वाइज भी एनालिसिस कर सकते हैं। ये नंबर सीरीज सिंप्लीफिकेशन क्वाड्रेटिक की मैथ्स की शीट है, यहाँ पे कॉन्ट लिखा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने टेस्ट दिया SBI क्लर्क का, ठीक है ना, और टेस्ट नंबर 1 था। तो इसमें क्या है, किसी भी एक टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या होता है कि आप पहले बेसिक क्लियर करते हैं। मान लो आपका किसी में बेसिक, सबसे पहले क्या होता है, आप बेसिक क्लियर करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी एक्यूरेसी आती है, स्पीड आती है और एक्यूरेसी आती है। उसके बाद आप धीरे धीरे उस टॉपिक में परफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो सिंबल कर रहे हैं एस, मतलब ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं SBAP, अगर किसी भी टॉपिक में आपकी स्पीड अच्छी नहीं है, मान लो आपने 1 मिनट का क्वेश्चन 2 मिनट या 2.5 मिनट में करा, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि लैक ऑफ स्पीड। मैं आपको करके बताता हूँ। मान लो नंबर सीरीज के क्वेश्चंस थे 5। ठीक है, 5 क्वेश्चंस में आपने बहुत अच्छा करा, मतलब स्पीड आपकी अच्छी थी और आपके क्वेश्चंस भी सारे करेक्ट हुए। ठीक है, सारे आंसर भी आपके ठीक थे, 5 में से 4 या 5 आपके आंसर ठीक थे और स्पीड भी अच्छी थी। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे परफेक्ट। तो यहाँ पे P लिख देंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे 1+1 आ गए ना। सिंप्लीफिकेशन में आपको थोड़ा टाइम लग गया और मान लो अप्रोक्सीमेशन आई थी और उसमें आपकी एक्यूरेसी भी गलत हो गया फॉर एग्जांपल, तो इसमें क्या है, लैक ऑफ एक्यूरेसी, तो उसमें A लिख देंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक आपका परफेक्ट था लेकिन आपको स्पीड में थोड़ा प्रॉब्लम आई, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, S लिख देंगे। ठीक है, और DI आपने कर लिया परफेक्ट। एवरेज एजेस में आप मान लो मैंशुरेशन है, तो मैंशुरेशन में आपको बेसिक्स ही नहीं पता, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे B लिख देंगे, तो बेसिक्स। फॉर एग्जांपल आपने 5-6 मार्क्स दे दिए और संडे आया, संडे को आप अगर 6 मार्क्स ऐसे ही दे देते, उसका एनालिसिस नहीं करते, उसका डेटा यहाँ पे फिल नहीं करते, तो क्या आपको पता होता कि आपने बेसिक्स में किसके बेसिक्स वीक है और कौन सा चैप्टर आपकी कितनी कमांड है। यहाँ पे मैंशुरेशन में मैंने मान लो 5 मार्क्स दिए और सब में मैंने लिखा B B B, मतलब हर मार्क्स में मेरा बेसिक्स वीक था, तो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किए वो क्वेश्चंस B। तो संडे को मैं देख सकता हूँ कि मेरा बेसिक्स कौन से में वीक है, तो लैक ऑफ बेसिक्स 5, मतलब यहाँ पे 5 स्कोर है इसका मैंशुरेशन, मतलब 5 टेस्ट मैंने दिए थे और 5 में से 5 में ही मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। ठीक है, आपने स्किप कर दिया, क्वेश्चन स्किप कर दिया तो भी लैक ऑफ बेसिक्स हैं। और अगर आपके पास टाइम नहीं बचा तो उसको आप यहाँ पर मार्क नहीं करेंगे। ठीक है, उसको फिर आप सॉल्व करेंगे, लेकिन सॉल्व करने के बाद आपको पता चल सकता है कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, पार्टनरशिप का हो गया, मान लो पार्टनरशिप में आपके बेसिक्स अच्छे हैं, आंसर सही भी था, लेकिन जो एवरेज टाइम था उससे आपके आंसर उससे आपने ज़्यादा टाइम दिया, तो उसमें आप लिख सकते हैं कि लैक ऑफ स्पीड, तो उसमें सिर्फ आपको S लिखना है। ये सिर्फ यही सिंबल्स आपको नोट करने हैं और कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, तो बहुत जल्दी ये हो जाएगा। सेम फॉर रीजनिंग, रीजनिंग में मैंने पजल्स क्योंकि काफ़ी तरह की होती हैं, तो मैंने इसको सिर्फ ये पजल 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल में ही लिया है। अगर आप चाहें तो फ्लोर बेस और वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सेटिंग अरेंजमेंट यही किया है मैंने। तो अगर आपको इनपुट आउटपुट में जैसे आपने नहीं करा है, तो उसमें लैक ऑफ बेसिक्स में B लिख दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा। सेम मैंने इंग्लिश में भी करा है। यही टॉपिक्स होते हैं बेसिकली, अगर आपको लगे कि 1-2 टॉपिक मिसिंग है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो ये था पूरी मॉक एनालिसिस की वीडियो, आप इसको फिल करें और आपको इम्प्रूवमेंट पक्का दिखेगी। क्योंकि होता क्या है कि हमें पता ही नहीं है और हम सेम मिस्टेक्स को रिपीट करते जाते हैं, और हम सही बताऊं तो आप उस मिस्टेक में आप परफेक्ट हो जाते हैं, आप उसी तरह के मिस्टेक्स फिर एग्जाम में भी करते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। करना, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ज़्यादा के लिए कॉइन से रिडीम कर लेना। ठीक है, सो हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।